Most welcome in this session. Today we shall discuss the lesson plan of geography. Topic is motions of the earth. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय की पाठ्य योजना के बारे में और हमारा आज का प्रकरण है पृथ्वी की गतियाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल बेसिक इनिशियल लाइक द डेट क्लास सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट टॉपिक पीरियड ड्यूरेशन टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन। यहाँ हम बात कर रहे हैं भूगोल विषय की पाठ्य योजना के बारे में। अगर हम बी.एल.एड के प्लान की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा मेजर सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। लेकिन अगर आप बी.एड के स्टूडेंट्स हैं और आप यहाँ पर जो प्लान बना रहे हैं सेपरेट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सिविक्स, तो आपका मेन सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर सिविक्स या ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आ जाएगा, क्यों? भूगोल का प्लान है। अगर आप बी.एल.एड का प्लान बनाते हैं तो आपका सोशल साइंस आएगा, उसके अंडर में आपका सब सब्जेक्ट ज्योग्राफी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी फिल बेसिक इनिशियल डेट क्लास सब्जेक्ट टॉपिक पीरियड ड्यूरेशन। देन आफ्टर फर्स्ट स्टेप ऑफ अवर लेसन प्लान इज जनरल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में हमारे पाठ्य योजना का पहला स्टेप होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य। जनरल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द एंटायर सब्जेक्ट। सामान्य उद्देश्य संपूर्ण विषय से संबंधित होते हैं, जिस विषय को हमको टीच करना होता है। यहाँ प्लान है ज्योग्राफी का, तो जनरल ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी के होंगे। अगर हम प्लान बनाएंगे हिस्ट्री का तो हिस्ट्री के होंगे। अगर अगर हम बनाएंगे सिविक्स का तो सिविक्स के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 से 7 जनरल ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करेंगे। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप ऑफ आवर लेसन प्लान इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद में हमारे लेसन प्लान का दूसरा स्टेप होता है विशिष्ट उद्देश्य। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आल्सो कैटेगराइज इन 3 कैटेगरी: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। विशिष्ट उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा जाता है: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। Knowledge: the students will be able to know about the motions of the earth. Second one is the students will be able to define the factors related to the topic. Understanding, जिसको हम बोलते हैं बोधात्मक, the students will be able to explain the key terms associated with the topics. Second one is the students will be able to understand the concept of behind the topic. थर्ड वन रहेगा हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रयोगात्मक। देखो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला होता है कौन सा, नॉलेज। तो यहाँ पर जो लेसन प्लान हम टीच करेंगे बच्चे को क्या क्या नॉलेज वहाँ पर होगी, कॉग्निटिव हम डोमेन की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर हम मेंटल या इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं कि बच्चा कितना सीखेगा या सीखा है उसने। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में हम बात करते हैं बच्चा कितना समझा है वहाँ पर, और एप्लीकेशन में कितना वो डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है एप्लीकेशन। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द गेन नॉलेज इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। इसी तरह हम यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। पहला नॉलेज आपका, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एप्लीकेशन। फिर आपका आ जाता है टीचिंग एड्स या शिक्षण सहायक सामग्री: चार्ट, पॉइंटर, मिनिएचर ऑफ मॉडल, सन, द अर्थ, रोलर बोर्ड, फ्लैश कार्ड, रियल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वो चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू हम अपनी टीचिंग को, अपने लेसन प्लान को अट्रैक्टिव के साथ साथ में इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इफ़ेक्टिव का मतलब जब हम क्लासरूम में टीचिंग करने जाते हैं तो हम ऐसी टीचिंग करें कि बच्चे हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, टीचर लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाएं, क्लास को लाइव बनाएं। इसके बाद में अगला स्टेप आता है प्रीवियस नॉलेज। The students have some previous knowledge about the topic earth and the season. Then after the most important part of our lesson plan, introductory question। इसके बाद में हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं और करंट नॉलेज से जोड़ने का प्रयास करते हैं with the help of some easy questions based on their previous knowledge. Questions should be easy, नॉट द यूज़ ऑफ टू मीनिंग वर्ड्स। यहाँ पर जो हम प्रश्न बनाएंगे सरल भाषा में रहेंगे, और क्या, प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर ना हो, एक से ज़्यादा मीनिंग ना निकले, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन। उस ऊर्जा का क्या नाम है जिसको हम सूर्य के द्वारा प्राप्त करते हैं। डेट एनर्जी कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। उस ऊर्जा को हम बोलते हैं सौर ऊर्जा। इसके बाद आप देख रहे होंगे इसी आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है।
इसी को हम बोलते हैं जिगजैग पैटर्न या बोलते हैं कंटिन्यूटी वे या प्रश्नों में तारतम्यता। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब इसके बाद देखा होगा आपने, इसका जो आंसर आया है उसी आंसर से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा उसी से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करना है, उसके आंसर से नेक्स्ट यही जिग जैग पैटर्न आपका चलेगा। ठीक है। आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स विच इज द थर्ड प्लैनेट? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट। व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट मोशंस ऑफ द अर्थ? ठीक है। इसमें आ जाता है पृथ्वी की विभिन्न गतियों को के नाम बताइए। ये आपका है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद में आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम। सो स्टूडेंट्स या डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द टॉपिक द मोशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। या प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। अब यहाँ से एक्चुअल लेसन प्लान जो हमको टीच करना है वो क्लास में स्टार्ट होगा। कैसे? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में हमने बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक किया। प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के साथ में हमने उसको करंट टॉपिक से जोड़ भी दिया। और एक और काम करेंगे, जब आप टीचिंग करेंगे, जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे को मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते रहें, जिससे कि बच्चे के अंदर ईगरनेस डेवलप हो और वो आपके आंसर देने के लिए मोटिवेट हो, और वो मोटिवेशन उसको आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद में हमारा प्रेजेंटेशन 5 कॉलम में डिवाइड हो जाता है। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड एंड टेक्निक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट लेखन कार्य। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे हाईलाइटर से, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और यहाँ पर कोशिश करेंगे हम चार्ट मॉडल बना के लाएंगे। यहाँ पर जब आप एक्सप्लेन करेंगे और चार्ट मॉडल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड सी लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड होगा, मतलब व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। और यहाँ पर जो मेजर पॉइंट होंगे, जो मेन पॉइंट होंगे, उनको हम ब्लैक बोर्ड पर मेंशन कर देंगे, जो साइड में आपके हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, व्हेन द अर्थ स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया। जब हम फर्स्ट टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे तो उसकी हम बनाएंगे 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। क्यों? हमने जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट पढ़ाया उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कि हमने जो क्लास में टीच किया है बच्चों ने कितना अंडरस्टैंड किया है, कितना रिसीव किया है और कितना वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप टीचिंग इफेक्टिव करेंगे, टीएलएम इफेक्टिव बनाएंगे तो सीरियसली रियल में बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, उनके अंदर ईगरनेस क्रिएट होगा, जनरेट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ऑन विच इमेजिनरी लाइन डज द अर्थ रोटेट? तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मेथड आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग मेथड है, प्रश्नोत्तर विधि। व्हाट कॉसेज अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट? कौन से कारण होते हैं दिन और रात होने के? तो क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। मेथड आपका प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ? ठीक है, तो यहाँ पर आपका नो रिस्पॉन्स, बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो अगला टीचिंग पॉइंट आपका आ जाएगा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चार्ट मॉडल, रियल ऑब्जेक्टिव, फ्लैश कार्ड, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, वीडियो, कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं लेसन प्लान को इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड सी लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। इसके बाद में हमारा एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अब सेकंड टीचिंग पॉइंट के हम क्वेश्चंस को पूछेंगे। व्हाट इज ए लीप ईयर? बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, हम मोटिवेट करेंगे उनको, वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट, शाबाश, उत्तम, अति उत्तम। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ? 365 डेज एंड 6 आवर्स। बच्चे यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्वेश्चनिंग मेथड होगा। यहाँ पर हम बच्चे को मोटिवेट करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा फिर से, व्हाट वुड हैपन इन द अर्थ डिड नॉट रोटेट और रिवॉल्व? नो रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पर है, अगर पृथ्वी परिक्रमण और परिभ्रमण गति ना करे तो क्या होगा?
तो ये आपका हो जाता है वो समस्यात्मक प्रश्न। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। क्यों डेवलपमेंट्री? क्योंकि इसके थ्रू हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट को डेवलप करते हैं। ऊपर के दो दो क्वेश्चन होते हैं, पहला दूसरा, ये कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, और नीचे का जो क्वेश्चन होता है थर्ड, ये होता है डेवलपमेंट्री। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बोधात्मक प्रश्न, डेवलपमेंट्री का मतलब विकासात्मक प्रश्न। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन एंड व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट और नॉट रिवॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इस टॉप पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड सी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चार्ट बनाया गया, चार्ट के थ्रू यहाँ पर हर टीचिंग पॉइंट में इसका यूज़ किया गया है। इसके थ्रू यहाँ पर बच्चे को बताया गया है कि किस तरह से दिन होते हैं, किस तरह से रात होते हैं, किस तरह से सीजन चेंज होते हैं, गर्मी सर्दी जाड़ा बरसात। इसके बाद में हमारे आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे और कोशिश करेंगे जब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। ऐसा ना हो क्लास की फर्स्ट बेंच से हम पूछ लेते हैं, पीछे के बच्चे बैठे रह जाते हैं, या आगे वालों से पूछते हैं, बीच के बैठे रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी क्लास में जब हम क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करें तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। वहाँ पर आगे से भी पूछेंगे, बीच से भी पूछेंगे, पीछे से भी पूछेंगे, पूरी क्लास को वहाँ पर हमको मैनेज करना होता है। इसके साथ साथ ध्यान देंगे बच्चे को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है और उनको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक्टिव मेंबर बनाना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है, जिससे कि आपकी जो टीचिंग है उसका बच्चे उसको गेन कर पाएँ, उसके कंटेंट को रिसीव कर पाएँ और आपको ईजिली रिस्पॉन्ड भी कर पाएँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है, आपके एम्स आपको अचीव होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर हम 5 से 6 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बना लेंगे और बच्चों को रिस्पॉन्स पे उनको मोटिवेट करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे। यहाँ पर सेम ब्लैक बोर्ड की एंट्री को आप उतारेंगे, नोट डाउन करेंगे डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, जो जो चीज़ें आपने ब्लैक बोर्ड पर टीचिंग पॉइंट वाइज मेंशन की थी वो आपकी ब्लैक बोर्ड पे होंगी। उसी को आप बच्चे को परमिशन ग्रांट करेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर रिटन जो वर्क है उसको अपनी कॉपी में उतार लें। द pupil टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड सी विल सुपरवाइज द क्लास। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को निर्देश देगी कि श्याम पट पर लिखे कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में उतार लें और वह स्वयं घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण करेगी। इसके बाद में आपका आ जाता है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न। अब यहाँ पर हम बच्चों को एक बार फिर से क्विकली चेक करेंगे बच्चों ने कितना सीखा। यहाँ पर हमारा मेथड क्वेश्चनिंग आंसर का नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका मेथड रहेगा मिक्स टाइप का। यहाँ पर आप वेरी शॉर्ट पूछेंगे, यहाँ पर आप एमसीक्यू टाइप पूछेंगे, यहाँ पर फिल इन द गैप्स पूछेंगे, मैचिंग वर्ड पूछेंगे, ट्रू फॉल्स पूछेंगे, जिससे कि इवेल्युएशन में वेरिएशन आ जाए, अलग अलग तरीके से हम बच्चे को एसेस कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे एमसीक्यू टाइप। ठीक है, एक्सेस इज एन आंसर दिए गए हैं आपके, 3 बच्चे ऑप्ट करेंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, रेवोल्यूशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन, सीजन चेंजेस बिकॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, रोटेशन, रेवोल्यूशन। तो बच्चे यहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। कोशिश रहेगी आपकी एमसीक्यू, फिल इन द गैप्स, मैचिंग वर्ड, ट्रू फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चंस को आप अपने एक्सरसाइज में इंक्लूड करें, जिससे कि बच्चों के अंदर भी डेवलपमेंट हो, उनके अंदर भी क्वेश्चन आंसर देने की जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड है वो उनको समझ पाएँ, उनके थ्रू वहाँ पर बता पाएँ। और लास्ट में आपका आ जाता है होमवर्क। यहाँ पर बहुत सुंदर सा होमवर्क देके बच्चों को लेसन प्लान को कर देना है क्लोज। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट प्लान में हम बात करेंगे नए लेसन प्लान के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। कोई सजेशन, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।